के आसपास और पूरी बॉडी में थंडर रंबल कर रही है। एंग्री बुद्धा लोटस जो कि बहुत सारी फ्लेम से बनकर बना हुआ है, क्योंकि उसको दो लड़की यहाँ पर मिल चुकी हैं साथ में उसकी। और ज़ियान को अब समझ में आने लगा था कि ये जो लड़की है इसके अंदर कुछ तो बात है कि जो फाइंग वाला एक्सप्लोजन एक शील्ड बना लेता है इससे कि उसको प्रोटेक्ट कर सके। युंगान की मूव फैमिली खत्म हुई है तो वही उससे बदला ले यहाँ पर। उसके साथ बिल्कुल एकदम उसका डायरेक्ट कनेक्शन था हार्ट टू हार्ट वाला, क्योंकि वो उसी का एक तरीके से पार्ट बन चुका था। तो वो कहता है कि क्या यहाँ पर भी हॉलो सोल जैसी चीज है, तो हॉलो सोल के पीछे पड़ने वाला है फिर से एक और बार। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे BTH 2 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 में। कितना सारा 2 आ गया यार। यस, तो हम लोग आ चुके हैं हम लोग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 में। जिसने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा है और जिसने अभी तक सीजन 2 का एपिसोड 1 भी नहीं देखा है, पूरा का पूरा हमने लिंक दिया है अपनी प्लेलिस्ट का। वहां पे क्लिक करो, एक के बाद एक वीडियोस आती जाएंगी, वेब सीरीज की तरह चलती जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आप डोंगो देख रहे हो, बहुत ज्यादा मजे आएंगे। वहां से आप जाकर देख सकते होंगे। और अगर किसी को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर कि हम लोगों की कम्युनिटी पूरी डोंगो लवर से भरी हुई है, कि मतलब सब लोग ऐसे होंगे जो कि डोंगो से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा लवेंगे, बहुत ज्यादा केयरिंग है। उसका लिंक भी जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है और तो उसको हम पिन भी कर देंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है चैनल की, तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि हमारी फ्यूचर में आने वाली है बहुत ज्यादा तगड़ी वाली वीडियोस। और तो और हम बहुत सारी वीडियोस ऐसी ही बना रहे हैं जो कि सिर्फ ओनली मेंबर्स के लिए लेंगे, जैसे कि हुनते आंटी वर्सेस ज़ियाओन की जो हम लोग की वेब सीरीज होने वाली है वो पूरी मेंबर्स के लिए रहेगी। और तो और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी बनाएंगे, वो रहेंगी मेंबर्स के लिए। बाकी तो हम इधर पे चैनल पे बनाते ही वीडियोस। और आप लोगों के लिए हम ला चुके हैं एक सरप्राइज। यस, हमने इधर पे डिसाइड किया है कि हम जो है हर संडे को एक यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेंगे जो कि इधर पे डोंगवा से रिलेटेड होगा। जरूर नहीं है बेटर टू द एविडेंस से रिलेटेड हो, वो डोंगवा से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब मे बी एक्सप्लेनेशन, मे बी रिव्यू होना चाहिए, मे बी कुछ और होना चाहिए। हम हर संडे को एक चैनल को यहाँ पर प्रमोट करने वाले हैं हैवली, बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में उसका बिल्कुल इंट्रो दे दिया करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को करना ये होगा कि आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा और वहां पर आप लोगों को जो है हमें अपनी वीडियोस का लिंक देना होगा, अपने चैनल का लिंक देना होगा। अगर वहां से आप हमें चैनल का लिंक देते हैं तो हम आप लोगों के चैनल्स को जाके चेक करेंगे। मान के लो 10 लोगों ने चैनल का लिंक भेजा है एक हफ्ते में, हम 10 के 10 चैनल को जाके चेक करेंगे और जिसकी वीडियो सबसे ज्यादा अच्छी होंगी उस चैनल को हम संडे को प्रमोट कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका चैनल एक संडे को प्रमोट नहीं होता तो अगले को नहीं होगा। अगर आप अपनी जो क्वांटिटी क्वालिटी है उसको अगर बढ़ा लेते हैं तो फिर अगले वाले संडे को आप ही का हो जाएगा। जो 10 लोगों ने मान के चलो हमें लिंक भेजा है चैनल का, उनसे ज्यादा अच्छा कंटेंट होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है यार, अपनी ऑडियंस को ऐसा कंटेंट तो नहीं दिखाना चाहेंगे ना, ऐसे कंटेंट की तरफ तो नहीं भेजना चाहेंगे जो उनको पसंद ही ना आए। तो इसलिए जो इसका सबसे ज्यादा बेस्ट कंटेंट होगा उसको हम हैवली, मतलब पूरे कम्युनिटी सेक्शन में भी प्रमोट कर देंगे, वीडियोस में भी प्रमोट कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रमोट कर देंगे, सब जगह प्रमोट कर डालेंगे उस चैनल को हम संडे वाली दिन की जो वीडियो आएगी उसमें। तो अगर आप लोग भी बनना चाहते हैं यहाँ पर एक यूट्यूबर, तो यस, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको प्रमोट कर देंगे। बस आपका चैनल होना चाहिए डोंगवा से रिलेटेड और वो बहुत ज्यादा अच्छी वाली वीडियोस होनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वाली वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि इधर पे 3 बंदे आ गए थे जो कि होते हैं, 2 उनमें से होते हैं डाउडी के 1 स्टार पर, एक होता है डाउडी के 3 स्टार पर, और जो ज़ियाओई रहता है जो कि हम लोगों का होता है एक फायर एल्फ। हम लोग का भी इधर पे BTH 2 में पता चला है, वो उधर पे जलाकर खाक कर देता है डाउडी के 1 स्टार के बंदों को। और एक सामने खड़ा होता है डाउडी 3 स्टार का बंदा। और ये जो डाउडी 3 स्टार का बंदा है ये कौन है वो आपको बताएंगे वीडियो की एंड में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बंदा है। मतलब इसको सुनने के बाद आपको मजे आना शुरू हो जाएंगे इस वाली नोवेल में भी, क्योंकि ये है ही ऐसा एक बंदा। तो आप लोग एंड तक बने रहना और देखते रहना। तो अभी हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे इस डाउडी 3 स्टार के बंदे वर्सेस हम लोग का ज़ियाओन डाउडी 3 स्टार का है। उसमें अभी वो जो सामने बंदा है वो डाउडी के 3 स्टार पर मीडियम या हाई लेवल पर है, और हम लोग का ज़ियाओन है वो डाउडी के 3 स्टार पर इनिशियल पर है। और इसमें जमीन आसमान का फर्क है लिटरली। और हम लोग ने आखिरी वाली वीडियो में देखा था कि ज़ियाओन कहता है 3000 चेंजेस ऑफ हेवनली फ्लेम, और उसकी जो पावर लेवल रहती है काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। लेकिन फिर भी वो सामने वाला बंदा होता है वो उसके सामने बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि इधर पे डाउडी के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। भले ही जो ज़ियाओन है उसने अपने 3 मिस्टीरियस चेंजेस का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो पावर होती है वो बढ़ तो काफी गई थी, लेकिन फिर भी अभी भी वो सामने वाले बंदे की बराबरी पर नहीं आ पाई, जो कि खुद भी एक डाउडी का 3 स्टार था, लेकिन उसकी स्टेट जो थी वो मिडिल या हाई लेवल पर ही थी। तो हम लोग ऐसे सोच सकते होंगे डाउडी की कितनी ज्यादा मतलब धीमे धीमे पावर बढ़ती है, लेकिन जो भी उनकी पावर बढ़ती है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होती है। तो अब कैसे यहाँ पर ज़ियाओन बचने वाला है इस बंदे से, और ये बंदा असल में है क्या जो कि हम लोग के डाउ की कॉन्ट्रेंट से तरीके का रिलेशन रखता है अगर देखा जाए। तो यहाँ पर जो यूरू रहती है वो यहाँ पर आकर बचाना शुरू कर देती है कि ज़ियाओन को, लेकिन ज़ियाओन कहता है कि मैंने कभी भी वुमेन्स के पीछे हाइड करना वो सीखा ही नहीं है। मतलब समझ लो यार, वो तो पता है ज़ियाओन कैसा है। तो यहाँ पर जो है उस यूरू को पीछे की तरफ कर देता है, कहता है कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ। और तभी वो कहता है गोल्डन डीमन पपेट बाहर आ जाओ जरा।
और जैसे गोल्डन डीमन पपेट बाहर आता है वो कहता है तुम तो सही में ट्रेजर से भरे हुए पड़े हो ज़ियान, तो मैं तुम्हें आज जो इधर पे मार डालूंगा और देखूंगा तुम्हारे अंदर से क्या क्या ट्रेजर्स निकलते हैं। तो यहाँ पर ज़ियान कहता है तुम चिंता नहीं करो, वो नौबत कभी भी नहीं आने वाली है। और सही में वो नौबत नहीं आने वाली, क्योंकि वो हम लोग का ज़ियान आएगा तो उसको किसी न किसी तरीके से वो निपटाएगा। अब कैसे निपटाता है वो हम लोग देखते हैं। तो वो जो है डीमन पपेट से कहता है कि जाओ और जाकर उसके ऊपर हमला कर दो। अब यहाँ पर हम लोग को गोल्डन डीमन पपेट था, हम लोग ने देखा था अभी पिछली वाली वीडियो में, जब वो 10th ग्रेड की पिल को रिफाइन करता है तो उससे एक लाइटनिंग आती है, और उस लाइटनिंग की वजह से वो जो इधर पे डीमन पपेट होता है वो पहुंच गया था काफी ज्यादा हाई लेवल पर। वो था अभी डाउ शेंग की मे बी 8 या 9 स्टार पर, अब वो आ चुका था डाउडी के 2 स्टार पर, जो कि डाउडी के 1 स्टार के बंदों को बहुत इजीली मार सकता है। लेकिन उसके सामने खड़ा होता है डाउडी का 3 स्टार का बंदा, और वो डाउडी का 3 स्टार का बंदा गोल्डन डीमन पपेट को बहुत इजीली मार सकता था। लेकिन यहाँ पर फिर भी वो उसके ऊपर छोड़ देता है उसका अटैक गोल्डन डीमन पपेट का ज़ियान, और वो उसमें जाकर देता है एक पंच। और जैसे उसमें जाकर देता है वो पंच, तो जो गोल्डन डीमन पपेट रहता है उसकी पावर भले ही सिर्फ डाउडी के 2 स्टार पर थी, लेकिन वो सिर्फ कुछ कदम ही पीछे की तरफ जाता है। और जो यहाँ पर सामने वाला बंदा होता है वो भी सोचने लगता है इसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे आएगी। फिर उसको दिखता है कि अरे भैया इसके हाथों के आसपास और पूरी बॉडी में थंडर रंबल कर रही है, पूरे के पूरा रैप था ये थंडर से पूरी तरीके से, क्योंकि ऑफकोर्स इसने जो है कि थंडर को तो एब्जॉर्ब किया था। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग इसलिए यहाँ पर जो गोल्डन डीमन पपेट होता है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी एक डाउडी के जो 2 स्टार का बंदा रहता है उसके लेवल में। लेकिन अभी भी डाउडी 3 स्टार के बंदे के सामने कुछ नहीं था वो। तो यहाँ पर वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा करने वाली फाइट होने लगती है। उसी टाइम में ज़ियान अपने पीछे हाथ करे हुए होता है और एक बना रहा होता है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग अटैक। और आप लोगों को बता देते हैं कि वो टेरिफाइंग अटैक क्या है। वो है हम लोगों के एक एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि बहुत बहुत सारी फ्लेम से बनकर बना हुआ है, क्योंकि अब तो ज़ियान के पास सारी फ्लेम्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर उसका जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। तो उसको वो भी छुप छुप के बना रहा होता है, क्योंकि उसको बनाने में अभी भले ही वो डाउडी पर आ गया, लेकिन फिर भी इतनी सारी फ्लेम्स को मिलाकर बनाने में एक एंग्री बुद्धा लोटस को टाइम तो लगता है। तो वो जो है इधर पे डीमन पपेट उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन डीमन पपेट था तो सिर्फ एक डाउडी का 2 स्टार का बंदा, तो बहुत कस के पिटने लगता है और धीमे धीमे करके उसके अंदर होल्स आने लगते हैं, और उसकी मतलब लिटरली जो उसकी ऊपर की जो सरफेस होती है वो इरोड होने लगती है। जो सामने बंदा होता है वो खुश हो रहा था, वो कहता है कि ठीक है अभी इसको निपटाता हूँ, उसके बाद आएगी हम लोग के ज़ियान की बारी। और यहाँ पर जो यूरू होती है वो जो किंगान होती है जो कि 2 लड़कियां थी उसके साथ में, जो कि अभी उसके मिल चुकी थी। अभी हम लोग कौन से चैप्टर पाए? अभी हम लोग नोवेल के सिर्फ 18वें चैप्टर पर हैं और इसके 2800 चैप्टर है। अभी से उसको 2 लड़की यहाँ पर मिल चुकी हैं साथ में उसके एक एडवेंचर पर जाने के लिए। तो यहाँ पर जो ज़ियान है पता है कितना ज्यादा लकी है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर उन दोनों को बचाना शुरू करता है और उसको पता चलती है एक और बात, जो यहाँ पर किंगान होती है वो उसको बताती है कि ये बंदा तो वही है जिसने कि उसकी मू फैमिली को पूरी तरीके से निपटा दिया है। और ज़ियान को अब ये सुनकर बहुत कस के गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब वो किंगान के साथ रहता था और किंगान को उसको प्रोटेक्ट करना उसका एक फर्ज बन चुका था। ऑफ कोर्स क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो है ज़ियान। और यहाँ पर वो कहता है तूने किंगान के जब मू फैमिली को निपटाया है अब तो तू नहीं बचने वाला है। और वो जो बंदा रहता है वो कहता है तुम सही में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, क्योंकि अभी वो ओवर कॉन्फिडेंट में था, क्योंकि ज़ियान उसके सामने कुछ था नहीं। वो जो डीमन पपेट था वो भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। तो वो डीमन पपेट को बहुत ज़्यादा कस के मन लगता है, और जो यूरो किंगान को भी बहुत ज़्यादा कस के टेंशन होने लगती है। उनको पता था कि जो डीमन पपेट है उसके बाद बारी आएगी यहाँ पर ज़ियान की। अब यहाँ पर जो यूरो थी भले ही उसको उसके फादर की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि अगर पे फायर एल्फ नहीं होगा तो उसके पापा भी सही नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी उसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक केयर जागने लगी थी ज़ियान के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स कौन इंप्रेस नहीं होगा एक इतनी ज़्यादा यंग एज का बंदा जो कि एक एल्केमिस्ट 10th ग्रेड का, जो कि एक डाउडी 3 स्टार है और जिसके पास इतनी सारी इधर पे फायर एल्फ है, और जो डीमन पपेट है वो भी इतना पावरफुल है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कॉमेडी स्किल्स उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैंगी। मतलब इधर पे क्या बोले, मतलब जितना बोलो उतना ही कम है। तो यहाँ पर जो ज़ियान रहता है उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो सोचता है कि इसके ऊपर हमला कर भी दूंगा ना तो ये अपना कुछ ऐसा करके बचा लेगा, इसलिए मुझे इसकी सोल को डैमेज करना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो एल्केमिस्ट होते हैं वो सोल अटैक बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जैसे कि सामने वाले की सोल के ऊपर अटैक हो जाता है, भले ही वो उनसे हाई लेवल का होता है फिर भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा करने वाला अटैक होता है, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए वहीं के वहीं रुक जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है। तो वो जो ज़ियान है अपने अंदर से रिलीज कर देता है उस सोल अटैक को, और वो उसके ऊपर जाकर खलता है। लेकिन जो यहाँ पर बंदा होता है उसके पास भी एक रिंग होती है जो कि उसको ज़ियान के सोल अटैक से बचा रही होती है। मतलब यहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है भी है कि मुझे पता है कि तुम लोग जो एल्केमिस्ट होते हो वो कितने तक कनिंग होते हो, तुम लोग कैसे कैसे अटैक निकाल लेते हो अपने अंदर से, इसलिए मैंने ये रिंग को पहने हुआ था। अभी उसकी जो रिंग रहती है कि उस सोल अटैक से टूट गई थी, लेकिन उसको जो है ज़ियान की जो सोल अटैक था उससे तो उसको प्रोटेक्ट कर ही लिया था। तभी यहाँ पर जो कुंगन रहती है कि वो भी अपना सोल अटैक कर देती है, और भले ही वो अभी डाउ शेंग के 1 स्टार पर थी वर्सेस जो अभी हम लोग को ज़ियान है जो कि अभी डाउडी के 3 स्टार पर है, लेकिन उसका जो सोल अटैक रहता है वो सिर्फ डाउ शेंग के 1 स्टार पर होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। और ज़ियान को अब समझ में आने लगा था कि ये जो लड़की है इसके अंदर कुछ तो बात है जो कि अभी तक हमें पता नहीं है, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग पावर हो सकती है इसके पीछे। और तभी यहाँ पर जो ड्रैगन एम्पर है तभी उससे कह भी रहा था ज़ियान की तुम इसके लिए एक पिल बनाओ 10th ग्रेड की। अब उसको यहाँ पर सब कुछ समझ में आने लगता है। तभी जो किंगन रहती है उसके ऊपर अटैक करती है, और अब जो रहता है उसके आगे से जो उसने एक ड्रैगन बनाया हुआ था उस ब्लैक मैन ने, वो भी उसका जो ड्रैगन रहता है पूरा का पूरा खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी सोल ही एकदम से टेरिफाइंगली अटैक्ड हो गई थी कुंगन की सोल की वजह से। उसके बाद असल में 2 बार सोल अटैक हो गया था, तो वो रिंग भी उसको नहीं बचा पाती है अच्छी तरीके से।
इसलिए वो थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाता है। और इससे ज़्यादा बढ़िया वाला मौका हो क्या सकता था उसको मारने का। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है अपने हाथ में जो एंग्री बुद्धा लोटस बना रहा होता है छोड़ देता है, और जब वो जाकर उसमें घलता है तो उधर पे होता है एक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग वाला एक्सप्लोजन। अब वो जो एक्सप्लोजन था वो इतना टेरिफाइंग था कि जितना भी स्काई होता है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। और यहाँ पर जो क्योंगियान और जो यूरू होती हैं जो कि अभी काफी ज्यादा कमजोर थी, उसको जो ज़ियाओई रहता है अपनी तरफ से अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है इससे कि उसको प्रोटेक्ट कर सके। और ज़ियाओन जो रहता है उसको यहाँ पर उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ज़ियाओन जो था वो डाउडी के 3 स्टार पर भी था, और तो और उसके जो एंग्री बुद्धा लोटस है उसने खुद ही बनाया है, तो उसको उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। वो अपने आसपास भी शील्ड बना लेता है खुद से और उससे बच जाता है। और सामने वाले बंदे की तरफ देखकर वो कहता है कि तू मरना नहीं है अभी, क्योंकि अगर तू मर गया तो जब क्योंगान है वो तुझे मार नहीं पाएगी। क्योंकि ज़ियाओन चाहता था कि क्योंगान की मूव फैमिली खत्म हुई है तो वही उससे बदला ले यहाँ पर। तो ज़ियाओन को सोच रहे हो तुम कितना डीप अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं कि सारी लड़कियां, यार तुम लोग भी कुछ सीखो उससे, ठीक है, मजाक कर रहे भाई, दिल पे मत लेना हो गया। तो होता भी कुछ ऐसा है, वो जो एक्सप्लोजन है तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा मरता नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स यार वो एक कंप्लीट डाउडी के 3 स्टार पर था। और भले ही तब जो एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ज्यादा टेरिफाइंग रहता है, लेकिन उसको मारता नहीं आएगा। और यहाँ पर जाकर जब उसमें घलता है तो उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, उसका एक पैर पूरा टूट जाता है और उसका एक हाथ भी टूट जाता है, और उसके हाथ पैर में से बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक कलर का ब्लड निकल रहा होता है। और जो वो ब्लड रहता है उसकी जो खुशबू रहती है मतलब पूरे जगह पे फैल जाती है, और सबको वो खुशबू उधर पे महसूस हो रही थी जब वो अंदर सांस ले रहे होते हैं। मतलब तो बस तुम लोग सोचो यार कि कितनी डिटेलिंग में हम जाकर बताते हैं तुम लोग को सारी चीजें। तो यहाँ पर जितने भी बंदे रहते हैं सब जाके जो यहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं सब यहाँ पे हो जाते हैं बहुत ज्यादा हैरान, क्योंकि यहाँ पर डाउडी का कंप्लीट एक 3 स्टार का बंदा और डाउडी के 3 स्टार के इनिशियल बंदे में भी कोई कंपटीशन हो सकता है, किसी ने भी ये सोचा नहीं था आज तक। और यहाँ पर जो बंदा रहता है वो कहता है रुक जाओ, अभी तुमने मुझे इतनी ज्यादा कस के वाली चोट पहुंचाई है कि तुमने मुझे इतना ज्यादा एम्बेरस कर दिया है, अब मैं जो हूँ तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ज़ियाओन भी कहता है अब तुम क्या ही कर पाओगे, अब तो तुम वैसे भी आधे मरे हो चुके हो, तो क्या ही कर सकते हो तुम। तो यहाँ पर वो बंदा कहता है रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं जो हूँ क्या कर सकता हूँ। तभी उसके अंदर से निकलती है कुछ सोल्स, और वो जो सोल्स रहती है एक आसमान में शैडो काइंड ऑफ बनने लगती है, और जो आसमान में एक शैडो बन रही होती है उसमें जाकर इकट्ठा होने लगती है। और यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। और तभी ज़ियाओन यहाँ पर समझ गया था कि ये जो है एक बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला अटैक होने वाला है, जिसमें कि वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेगा। और अभी 1 मिनट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली यहाँ पर बात पता चलने वाली है। तो यहाँ पर वो कहता है ड्रैगन एम्परर किंग ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है उसके हाथ से सारी चीज़ें निकल चुकी होती हैं, और यहाँ पर ड्रैगन एम्परर भी कहने लगता है कि हाँ यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग अटैक बना रहा है। और जो सोल्स होती हैं वो रोते रोते उधर पे जाकर इकट्ठा होती जा रही होती हैं, मतलब लिटरली जो सोल्स होती हैं वो डिवाउर हो रही थी, पूरी तरीके से खत्म होती जा रही थी। और यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो कहने लगता है कि हम लोगों को उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर तभी ड्रैगन एम्परर बोलता है कि ज़्यादा जो सोल्स हैं वो ऑलरेडी इरोड हो चुकी हैं, लगभग खत्म ही हो चुकी हैं। अभी उनको अगर हम लोग यहाँ पे निकाल भी लेते हैं तब भी उनके अंदर खुद की कुछ लाइफ बची नहीं होगी, तो इसलिए उनको निकालना बेकार ही है। लेकिन तब भी ज़ियाओन कहता है कि नहीं हम लोग उनके लिए कुछ तो करना चाहिए ना, क्योंकि वो जो सोल्स रहती हैं ज़ियाओन की तरफ बिल्कुल मर्सी से भरी हुई आंखों से देख रही होती हैं। और ज़ियाओन को यहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कसके दया आ रही थी। तभी वो ड्रैगन एम्परर किंग से बोलता है कि हम लोग कुछ करना चाहिए। तभी यहाँ पर ड्रैगन एम्परर किंग भी उससे बोलता है कि ठीक है थोड़ा सा वेट करो यार, एक बार जो शैडो है ना ऊपर उसको कंप्लीट हो जाने दो। तो ज़ियाओन कुछ नहीं कर सकता था, बस वो देखता रहता है उन शैडोज को, उधर पे जो आत्माएं रहती हैं जो सोल्स रहती हैं वो इकट्ठा होकर जा रही होती हैं। और यहाँ पर पूरा का पूरा आसमान में शैडो बनती जा रही थी, और उसमें से बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा होता है। अगर वो उधर पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया तो ज़ियाओन को काफ़ी ज़्यादा इधर पे सीरियसली इंजर्ड हो सकता है, इवन वो मर भी सकता है। भले उसके साथ जो है ड्रैगन किंग आएगा, लेकिन अभी जो ड्रैगन किंग भी है वो भी अभी अपनी पीक पावर पे नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल तो है कि वो इधर पे अच्छी तरीके से इस अटैक को रोक सकता है। लेकिन अभी ज़ियाओन को पता नहीं थी ये बात अच्छी तरीके से, क्योंकि ज़ियाओन तो सोच रहा था कि ड्रैगन किंग थोड़ा बहुत और ज़्यादा पावरफुल होगा उसके कंपैरिजन में। लेकिन अभी यहाँ पर जो ड्रैगन किंग है वो भी असल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वो पीक के तो अभी आसपास भी नहीं है, वरना उसके सामने डाउडी 3 स्टार के बंदे तो कुछ भी नहीं होते थे। तो यहाँ पर वो कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पर खड़े रहो और वेट करते रहो। तो ज़ियाओन हेल्पलेस ही देखता रहता है कि ये आसमान की तरफ जो सोल्स रहते हैं वो जाकर इकट्ठा होने लगती हैं। और जो ड्रैगन एम्परर किंग रहता है वो कहता है कि अभी बस तुम रुको और देखते जाओ बस। तो यहाँ पर जो क्योंगान है उससे भी रहा नहीं जाता है, वो एक और सोल अटैक कर देती है उस बंदे के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्योंगान को महसूस हो रहा था कि अगर वो बंदा इस अटैक को बना लेता है तो वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होगा, इससे कि ज़ियाओन की जान भी आ सकती है। तो क्योंगान भी एक और हमला कर देती है अपनी सोल से, और वो इस हमले को करके काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग स्टेट में आ चुकी होती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तब यहाँ पर जो ज़ियाओन है अपने अंदर से निकालता है ज़ियाओई को, जो कि असल में पहले से बाहर निकला हुआ होता है। और यहाँ पर जो यूरू होती है उससे वो बोलता है कि प्लीज़ तुम लोग जो है क्योंगान को यहाँ पर प्रोटेक्ट करो, उसको कुछ भी होने मत देना। तो यहाँ पर जो ज़ियाओई होता है वो यूरू को और क्योंगान को अपने पीछे पकड़ के खींच लेता है, जिससे कि उनके ऊपर कुछ भी ज़्यादा तगड़ा वाला इम्पैक्ट ना हो। और यहाँ पर जो ज़ियाओई रहता है वो बिल्कुल कनेक्टेड था, मतलब लिटरली जो
ज़ियाओन हैगा उसके साथ बिल्कुल एकदम उसका डायरेक्ट कनेक्शन था, हार्ट टू हार्ट वाला, क्योंकि वो उसी का एक तरीके से पार्ट बन चुका था। तो यहाँ पर उसको समझ में आ रहा था कि ज़ियाओन जो है अभी किसी ना किसी प्लान की तैयारी कर रहा है, और ये देखकर उसको काफ़ी ज़्यादा इधर पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि जो ज़ियाओन के मन के अंदर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। तो ज़ियाओन उसके बाद बोलता भी है कि ये जो सोल्स इकट्ठा हो रही हैं ये तो बिल्कुल वैसी हो रही हैं जैसे कि डार्क कंटेंट में हॉल ऑफ सोल करा करता था। और ये देखकर उसकी आंखें फट जाती हैं। वो कहता है कि क्या यहाँ पर भी हॉल ऑफ सोल जैसी चीज़ है? और तभी ड्रैगन एम्पर कहता है कि तुम किसी बारे में बात कर रहे हो, हॉल ऑफ सोल की बात कर रहे हो, तुम कहीं ऐसे क्लैन की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि आत्मा को मतलब लिटरली सोल्स को कलेक्ट करता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और वो कहता है कि यस, डार्क कंटेंट में भी एक ऐसी चीज़ थी जिसका सामना करते करते उसके पूरे 20 ईयर्स चले जाते हैं, वो 14-15 ईयर्स से 35 ईयर्स का हो जाता है उतना पावरफुल बनने के लिए। और यहाँ पर ड्रैगन एम्पर किंग भी काफी हैरान हो रहा था, उसको पता नहीं था कि जो ज़ियाओन है उसने इतनी ज्यादा परेशानियों का सामना किया यहाँ तक पहुंचने के लिए। और उसको ये भी पता चल रहा था कि यहाँ पर जो लोअर इधर पे रियल में जो कि डार्क कंटेंट है वहाँ पर भी हॉल ऑफ सोल होता था। तो यहाँ पर सबको देखकर वो बहुत ज़्यादा कसके वाली हैरानी। और ऑफकोर्स अभी क्योंकि बंदा यहाँ पर डाउडी 3 स्टार का है और यहाँ पर जितने सारे पावरफुल अटैक बना रहा है, और अगर यहाँ पर ज़ियाओन उसको मार भी देता है किसी तरीके से तो हॉल ऑफ सोल उसके पीछे पड़ने वाला है फिर से एक और बार। लेकिन यहाँ पर जो हॉल ऑफ सोल है उसकी पावर उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली। अगर हम आपको थोड़ा सा एडवांस में बताएं, उसको जो है एक चीज़ खत्म कर देगी जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इधर पे उतनी ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होने वाला है। जो यहाँ पर मेन विलेन है BTTH 2 की, जो कि हम लोग को डाउडी कंटेंट है उसकी, तो यहाँ पर जो मेन विलेन हैगा उसके बारे में हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे चल के बात करेंगे। अभी इस वाली वीडियो में हम लोग बस ये जानते हैं कि उसको कैसे हराएगा। तो यहाँ पर जो ड्रैगन किंग है उससे वो बात कर रहा होता है और जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा होता है। जितनी भी सोल्स होती हैं उनको एक तरीके से खा रहा होता है, जैसे कि आपने प्रोटेक्टर वू को देखा होगा, वो भी अपने अंदर जो है सोल को एक्यूमुलेट कर लेता है, वो भी सोल्स को जो है खा जाता था। इसकी वजह से उसकी जो पावर रहती थी कि काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाती थी। तो यहाँ पर ज़ियाओन भी उसको देखकर सोचने लगता है कि ये क्या ही करने वाला है। और अब आगे क्या होगा वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। आप लोगों को फिर से बता देना चाहते हैं, आप लोग याद दिलाना चाहते हैं कि हम हर संडे को करने वाले हैं एक यूट्यूब चैनल को प्रमोट, जिसकी वीडियोस होंगी सबसे ज़्यादा बेस्ट उसको हम प्रमोट कर देंगे। बस वो डोंगवा से रिलेटेड होना चाहिए किसी भी तरीके की। बैटल थ्रू द हेवन से तो और भी ज़्यादा अच्छा है, और बाकी डोंगवा से तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस वो डोंगवा से रिलेटेड होना चाहिए। तो आप लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपने जो चैनल के लिंक्स होंगे वो हमें सेंड कर सकते हो। जिसकी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी उसके चैनल को हम प्रमोट कर देंगे बहुत ज़्यादा हैवली, और लोग तुम्हें आके सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम जो है तुम्हारी वीडियोस के थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखा देंगे। 30 सेकंड का तुम लोग ट्रेलर ही बना सकते हो अपनी वीडियोस को लेने के लिए, तो वो भी हम जो शुरुआत में दिखा देंगे। बस उसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि उसमें कुछ भी कॉपीराइट जैसा नहीं होना चाहिए, और उसमें जो सीन्स होते हैं बिल्कुल ऐसे ही नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पर चल रहे हैं, उससे कॉपीराइट हमें आ जाएगा। इसलिए जो है आपके सीन्स काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसे होने चाहिए स्लो मोशन में, या फिर पिक्चर फॉर्मेट में जैसे कि हम डालते हैं इमेज फॉर्मेट में। अगर वैसे हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, फिर तो कुछ आने वाला है नहीं। तो आप लोग जो है हमें इधर पे व्हाट्सएप पे कर सकते हो सेंड अपने चैनल का लिंक। जितने भी चैनल है भले 50 चैनल 60 चैनल, उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम सबके चैनल्स को चेक कर लेंगे। जिसका चैनल सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा उसके चैनल को हम प्रमोट कर देंगे कम्युनिटी सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप पर और यूट्यूब चैनल पे। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं आएगी। हम चाह रहे हैं कि अगर हम ग्रो हो रहे हैं तो हमारे साथ जो है सारे ग्रो हों, खासकर वो बंदे जो कि रियली में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जो कि लिटरली इतनी ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना रहे हैं जिनको रीच नहीं मिल पा रही है। तो हम चाहते हैं उनको रीच मिले। तो यस, इसलिए हम इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखना कोई भी कॉपीराइट मटेरियल ना हो उसके अंदर, वरना हम प्रमोट नहीं करेंगे, भले ही आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो आप वीडियोस बना सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपना लिंक दे सकते हो। तो आप लोग सेंड कर सकते हो अपने चैनल का लिंक। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप कर सकते हो। अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि हम जैसे कि हुन त्यारंडी वर्सेस ज़ियाओन है उसकी पूरी एक वेब सीरीज बना रहे हैं जो कि आने वाली है हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगी क्योंकि वो ज़्यादा हाई क्वालिटी की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल एंड डू यू लव मी एज वेल? कमेंट मी इन द सेक्शन। बाय बाय।